अरे थैंक यू सो मच कोमल भाभी, सो नाइस ऑफ यू। अरे हमारी कोमल बेटी तो है ही बहुत प्यारी, बहुत सुघड़ कि क्या बताऊं तुम्हें पता है अरबपति बाप की बेटी है, लेकिन अपना इतना बड़ा घर छोड़ के हमारे इस छोटे से घर में हमारे साथ रहती है। अरे वाह, फिर तो लगता है वासिक ने ही मजबूर किया होगा कोमल भाभी को यहाँ रहने पर। नहीं, वासिक तो यहाँ रहना ही नहीं चाहता था। कोमल एक अजीम इंसान है, मैं आज भी इनका शुक्रगुजार और एहसानमंद हूँ। लगता है कोमल भाभी आपने तो सब पर जादू कर दिया है जैसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपनी इस कोमल से है ही इतना ज्यादा प्यार। शानज़े, तुम किस कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने आई हो? वो मैं नहीं बताने वाली। अरे मेरी बात का गलत मतलब मत लीजिएगा, असल में ना वो मुझे नजर बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए मैं अपने काम करने के बाद ही बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली थी। तुम वाकई बहुत अच्छी लड़की हो शानज़े, वरना आजकल तो दुनिया में बड़े धोखेबाज हैं। आप ठीक कह रही हैं, मैंने भी बहुत धोखे खाए हैं। अब फरहान भाई को ही देख लो, जितने धोखे फरहान भाई ने खाए हैं, इतने धोखे खाना तो किसी आम इंसान के बस की बात ही नहीं। फरहान को तो देखकर अभी भी लगता है जैसे ताजा ताजा धोखा खाया हो। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पता नहीं मुझे अभी क्यों लगता है ऐसा। फरहान भाई और भी धोखे खाने वाले हैं। तुम्हें पता है हदीका भाभी नाराज होकर चली गई। अब मुझे ये डर है कोई चालाक लड़की इन पर डोरे ना डालना शुरू कर दे। तुम्हें पता है जब किसी लड़की की शादी लेट हो जाती है ना, तो वो बेवकूफ़ समझने लगती है कि अब कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, किसी भी शादीशुदा मर्द की दूसरी बीवी बन जाना चाहिए। मेरा तो जी चाहता है ऐसी लड़कियों को ऐसा सबक सिखाऊं कि एक्सक्यूज मी, अम्मी मैं अभी आया। शानज़े, अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा ना कि इस घर में मेरी एक ही दुश्मन है और वो है ये कोमल। जी ठीक है जी, आप एक काम करें, आप कल आ जाएं। ओके। कोमल, जी फरहान भाई। शानज़े के सामने तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो बस ये जज करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा तो नहीं। मतलब क्या सोच रही थी तुम? यही कि शानज़े यहाँ किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए नहीं आई, वो हदीका भाभी के हक पर डाका डालने के लिए आई। कोमल, शानज़े के बारे में मैं कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको गुस्सा आया, यकीनन शानज़े को भी आया होगा, तभी आप उठकर यहाँ आ गए मुझे ऐसी वार्निंग देने के लिए। मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आप अभी इसी वक्त मुझसे वादा करें, आप अपनी अम्मी की बातों में नहीं आएंगे। कोमल, मैं तुमसे ये कहूंगा कि तुम मेरे मामलात से दूर रहो। अगर बात आपकी और हदीका भाभी की होती तो मैं कभी बीच में नहीं आती, लेकिन आपकी अम्मी आपका घर खराब करना चाहती हैं, इसलिए मैं बीच में आऊंगी, उन्हें रोकूंगी। आप मत भूलिए फरहान भाई, आपको धोखे का पता नहीं चलता। अब तो हर कोई इस बात की तस्दीक करता है।